तुम लोगों का जैसे इस बार का जो जोकर्स रिवेंज तुम्हारी गई थी, है ना, उसमें मैं इनका कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मतलब कार्ड बेस्ड गेम है ना। अब हुआ कि यहाँ पे सब लोग एक एक बियर डाउन हुआ सब लोग पे। हेलो गेमर्स, वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ एकेट टॉक्स। मैं हूं सर श्रीवास्तव। मैं हूँ अक्षय ताड़ा फ्रॉम गेम डिज़ाइन 4th ईयर। आज हम यहाँ आए हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने अबाउट गेम डिज़ाइन डिपार्टमेंट और IGDC में फर्स्ट एंड सेकंड टाइम जो भी हमने विजिट करा उसके ऊपर। लेकिन यार हमारे व्यूअर्स को तो ये पता ही नहीं कि आईजीडीसी होता क्या है। अच्छा हाँ, IGDC स्टैंड फॉर इंडियन गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस। एंड यहाँ पे अब जैसे आपने सुना होगा कॉलेज में हर जगह यार ये IGDC जा रहे हैं, सीनियर्स हमारे जूनियर्स, अरे हमारे ईयर के भी जा रहे हैं यार, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। देखिए एसेंशियली IGDC क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेस है जहाँ पे जितने भी डेवलपर, गेमर, प्लेयर्स, एवरीवन कम्स टुगेदर, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज एंड इवन इंडी स्टूडियोज़ और हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी, है ना, थैंक्स टू दिस कॉलेज, है ना, जहाँ पे हमें अपने वर्क को शोकेस करने को मिलता है और हमें इंडस्ट्री लीडर्स से उनके थॉट्स एंड ओपिनियंस सुनने को मिलते हैं, नॉट जस्ट अबाउट आवर वर्क, अबाउट देयर ओन स्टफ टू। यार लेकिन लास्ट ईयर मतलब अभी हम लोग 2 साल से जा रहे हैं। लास्ट ईयर का याद है कि अपन ने भाई इस टाइम मतलब आईजीडीसी के टाइम पे हम लोग को अचानक से राज सर ने बोला कि अरे गेम जारी तुम्हारी है। अरे यार ये बात तो सही है। इस बार क्या हुआ था, इस बार तो सारे स्टूडेंट्स को ना अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिली थी, 6-7 महीने से पहले से पता था, तो एवरीवन कुड प्रिपेयर देयर ओन गेम्स। हमें जब फर्स्ट टाइम जब जाने का हुआ था तब सब कुछ इम्प्रॉम्प्टू हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ, राजा सर आए रूम में, एवरीवन किस किस की गेम रेडी है, हम में से किसी की कुछ नहीं था, है ना। सर ने बोला आई एम गोइंग टू पिक 3 गेम्स, IGDC जाएंगी वो, और हम लोग लाइक हैं क्या, हमारे ऐसे पैर हिलने लग गए, है ना। तुम लोग की तो 5 लोगों की टीम थी ना। लेकिन अगर 5 लोगों की टीम थी भी, उसके बाद भी प्रॉब्लम ये थी ना कि हम में से किसी पे एक्सपीरियंस ही नहीं था। हाँ, ना सिर्फ हम पे भाई, किसी पे नहीं था भाई। वो अचानक से सर हम पे भी नहीं था। ये बात तो तेरी सही है भाई। अचानक सर ने बोला भाई टीम प्रोजेक्ट है, कहाँ से करेंगे हम लोग। बात है टीम प्रोजेक्ट की। लेट मी टेक यू बैक टू द हमारा सेकेंड ईयर जब हमारा बिगिन हुआ था। तो हमारे को एज ऑल ऑफ यू, मतलब मोस्टली जो गेम डिज़ाइन डिपार्टमेंट में तुम लोगों को पता होगा कि 10 गेम्स का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना। राजा सर आए थे, राजा सर ने बोला अब भाई तुम बनाओगे 10 गेम्स। हाँ, ये एक्चुअली में हमारे ईयर में ही स्टार्ट हुआ था। वी आर काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल बैच फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, हमारे से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो 10 गेम्स का प्रोग्राम कि हम फर्स्ट ईयर में बनाएंगे, लाइक 4 गेम्स थी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, सॉरी सेकंड ईयर में एंड तक हम लोग 4 बनाएंगे। 4 बनाएंगे, है ना। हाँ, ऐसी थर्ड में भी हम वो बनाएंगे और फोर्थ में हमारी 2 बिग गेम्स रहेंगी। हाँ, तो हम लोगों ने स्टार्ट ऑफ करा था विद हाइपर कैजुअल गेम। इंडिविजुअल था वो हमारा उस टाइम पे। हाँ, एंड उस टाइम पे लाइक हाइपर कैजुअल में भी इतने सारे लोग, इतने सारे आइडियाज थे भाई, इतने अलग अलग। उसमें रिसेंटली इस साल जो आईजीडीसी में अवार्ड्स होते हैं उसमें आयुष की जो हाइपर कैजुअल गेम थी वो जीती है, अवार्ड जीत के लाया वो बंदा। हाँ, क्रेजी शिट था भाई वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्रेजी है कि वो हमारी फर्स्ट गेम में अवार्ड जीत के आए। अब क्या है फर्स्ट, जैसे चलो मैं अपनी फर्स्ट गेम बता देता हूँ। मेरी गेम के प्लान्स तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड थे, पर बनते बनते एक सिंपल थी। एक सर्कल पे एक शिप को गोल गोल आपको लेफ्ट एंड राइट करना है, घुमाना है, और ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो डॉज करना है ना। अब उसका भी शोकेस हुआ था, याद होगा आपको, है ना। तुम्हारी भी तो गेम थी, तुम अपनी गेम बताओ भाई। मेरा तो यार हमारी गेम तो लाइक नेबुला डिस्रप्टेड नाम था उसका। वो ऐसा था कि लाइक हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो स्पेसशिप में फंस गया है, और स्पेसशिप में फंसने के बाद क्या होता है कि लाइक उसमें जितने भी मैकेनिज्म थे सबके सब खराब हो गए, सब उसके खिलाफ हो गए अचानक से। अब उसको उनसे बच के उसको निकलना है। और इसमें हमें प्राइमरी एक्चुअल में हुआ ये था कि ये गेम का कॉन्सेप्ट ऐसे बना था कि हमने जो पुरानी गेम्स बनाई थी, मतलब जो मैंने बनाई थी, हमारी टीम में 5 लोग थे। तो मैं था उसमें, शाकिब था उसमें, आयुष था, वंश था और संजय था। इसमें से मैं डिज़ाइन मेन, शाकिब आर्टिस्ट, आयुष डेवलपर और वो डेवलपर डिज़ाइनर, वंश डिज़ाइनर और संजय आर्टिस्ट। इसमें शाकिब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गया और संजय ने बोला कि पूरा बैकग्राउंड मैं संभाल लूँगा। अब हमने यहाँ पे क्या हुआ कि इस गेम की प्लानिंग के बीच में ना हमने ऐसा करा कि टाइम कम था। तुम्हारी मेट्रॉइड इंस्पायर्ड गेम थी ना। हाँ। तो हमारे उसमें ऐसा हुआ था कि देख हमने अपनी पुरानी गेम से मैकेनिक्स उठाए थे। मतलब किसी गेम में अगर शूटिंग है तो हमने शूटिंग वहाँ से उठा ली, किसी गेम में पाथ फाइंडिंग हमने उसको वहाँ से उठा लिया, ड्रोन से वहाँ वो कर लिया, उसको मिक्स एंड मैच करके जो एक बना हमने ये बनाया और फिर फटाफट से उसको 15 दिन में कंप्लीट करा हमने। हाँ, विद आर्ट एंड एवरीथिंग। हाँ, हमारे साथ डिफरेंट था। हमारा क्या हुआ था, जब टीम्स बनी थी तब से ही प्लान एक ही बना था और वही एग्जीक्यूट हुआ। हमारा कहते हैं टॉप डाउन शूटर थी, है ना, जिसमें मतलब हमारे
मेन कैरेक्टर के पास एबिलिटी है टू डिटैच इट्स पार्ट्स, है ना। तो जैसे अगर वो सर अपना डिटैच करके किसी पे एनिमी पे फेंकेगा तो वो एनिमी भी कंट्रोल कर सकता है ना। एट द सेम टाइम वो सैंडबॉक्स शूटर थी। तो सैंडबॉक्स शूटर से मेरा मतलब ये बताया था तुम लोगों को मैं कि जिसमें आपको ना बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं, मतलब बहुत सारे वेपन्स दे रखे हैं, एंड हर एक कॉम्बैट सिनारियो इज़ अ पजल एक तरह से। तो आपको ना सर्टेन मिक्स एंड मैच करके चीज़ें, मोस्टली आप पे भी फ्रीडम रहती है खेलते टाइम, और क्रिएटर पे भी फ्रीडम रहती है ना, टू मेक द सिनारियोज उस टाइप से हर कॉम्बैट है, तो उससे हर एनकाउंटर थोड़ा यूनिक रहता है। अब वो एग्जीक्यूशन में वो गेम में बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स थे कि बुलेट्स हमारी ऐसे ऐसे वीव करके निकलेंगी, ये करेंगे। तो वो पजल वाली साइड में तो भाई एकदम मतलब सोच की हालत खराब हो गई होगी भाई एकदम। वो वही हो रहा था। अब क्या हो रहा था कि मेनली हमारा एक सेकेंड हाफ गेम का बन ही नहीं पाया, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट हाफ था, जिसमें हमारा साइड स्क्रोलिंग थी, है ना, पूरी puzzle। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में वो ये रहा था कि लाइक हम लोग सोचते बहुत बड़ा थे और फिर उसको हमें कट शॉट करना ही पड़ रहा था हर बार। इससे हमें बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिल गई कि हम कितने भी लाइफ में हम कितने भी बड़े डेवलपर्स बन जाए, डिज़ाइनर्स बन जाए, 1000 की टीम भी क्यों ना हो जाए, ये तो होना ही है। सोचेंगे कुछ और, बनेगा कुछ और। लाइफ लेसन भाई, लाइफ लेसन हमें वहीं मिल गया था। ये चीज़ तो है। क्योंकि लाइक हम लोग की गेम्स ऐसी होती थी लाइक कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ सोचा था एंड उसके बाद भी वो चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे थे हम, क्योंकि उस टाइम में थी कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ। लाइक कहीं पे लाइक हमारा मेन तो कोविड आ गया था स्टार्टिंग के टाइम पे, जब हम यूनिटी सीख रहे थे, एंड उसके बाद फिर थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम्स हमने फेस करी रिलेटेड टू इंजन की, हम सीख नहीं पा रहे थे क्योंकि कोडिंग बैकग्राउंड से जनरली कोई था ही नहीं। हाँ, एंड लाइक ऐसा समझो कि मतलब ऐसा समझो कि तुमने फर्स्ट डे तुमने बस नॉर्मल स्केच करा तुमने, एंड नेक्स्ट डे तुम्हें कोई बोल रहे तुम मोनालिसा बनाओ। हाँ, वही हो गया था इतना हमारे बड़ा साथ। गैप होता है इस चीज़ में। हाँ, हमारे को ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे को सपोर्ट मिल रहा था जितना पॉसिबल हो सकता था उस टाइम पीरियड में, है ना, बाय फैकल्टीज एंड एवरीथिंग, है ना। इस जस्ट एक और चीज़ थी कि यूनिटी इवन तो वो बिगिनर इंजन है ना, अच्छे से। अब क्या, इफ़ यू डोंट हैव अ कोडिंग बैकग्राउंड, या अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, आप बहुत स्टम्बल करेंगे, है ना, क्योंकि आपका सिंपल एक अपॉस्ट्रोफी से इनसे आपका पूरा का पूरा कोड ब्रेक करने लग जाएगा एंड यू कैंट फाइंड एनीथिंग, है ना। वो चीज़ें तो हैं। वो अब क्या हुआ था, अब जैसे अभी के बच्चों के पास तो मतलब तुम लोगों के पास तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, वेज हैं जिस पे तुम्हें हेल्प मिल जाए गेम बनाते हुए। हमारे पास उस टाइम थोड़ी कम थी, है ना, पर जो भी हमने बनाया आई थिंक वी आर प्राउड ऑफ इट उस टाइम। हाँ, ये तो है, क्योंकि लाइक अगर मैं बात करूँ, हम लोग फर्स्ट टाइम जो हमने आईजीडीसी विजिट करा था गेम्स कंप्लीट करने के बाद, वो विजिट लाइक इतना मोटिवेटिंग था, इतना बढ़िया था ना कि लाइक हम मतलब हम लोग क्या था कि जाने से पहले हम लोग बहुत डिमोटिवेटेड थे, सब थके हुए थे, किसी के अंदर एनर्जी नहीं थी। लेकिन वहाँ जाके जब हमने रिस्पॉन्स देखा, मतलब ऐसा समझो कि हम एक डायरी लेके गए थे साथ में रिव्यू लिखवाने के लिए लोगों से, हम वो आज ही डायरी भर के आए हम लोग पूरी। हाँ, और लोगों के रिव्यूज इतने अच्छे, इतने डिटेल में लोग लिख रहे हैं उसमें सारी चीज़ें, एंड मतलब वो तो वहाँ से फिर जो मोटिवेशन मिला ना कि भाई वर्थ था यार एकदम। हाँ, एक्चुअली में आई थिंक ओवर 200 पीपल हमारे बूथ बहुत पे आए लोग थे, थे भाई, है ना, बहुत लोग थे और वही छोटा सा बूथ, उस पर 200 से ऊपर लोग आए थे, 250 से ऊपर, उन सब के हम रिव्यू कर रहे हैं। अब क्या हम लोग इतने कम थे, है ना, तो भाई जल्दी से मैनेज भी कर रहे हैं। अब क्या होता है लोगों के लाइक, और हमारे साथ एक बहुत बड़ा इशू हुआ था। ये क्या हुआ था, हमारा थोड़ी सी गेम की लेंथ लंबी थी, है ना, हमारा डेमो लास्ट कर रहा था आई थिंक 20 से 30 मिनट समथिंग, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था, कुछ कुछ लोग ना बार बार लूप पे खेल रहे हैं उसको, तो वो हट नहीं रहा। अब हम किसी से बोल थोड़ी सकते हैं आईजीडीसी में कि भाई उठ जाओ, चलो हटो, दूसरे बंदे को खेलना है ना। पर दैट मोमेंट मेरे हिसाब से, मेरे लिए पर्सनली, और आई थिंक सबके लिए भी होता जो गए थे, वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था आईजीडीसी में, कि हाँ यार, आई थिंक आई कैन डू समथिंग लाइफ में। तो उससे मोटिवेशन आई थी, तो उससे मेरा थोड़ा लाइफ की आर्क भी चेंज हो गई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लाइक हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि हम जब शोकेस कर रहे थे तो हमारे जस्ट पैरेलली वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन गेम्स नोन टू सबको, मतलब जो सबको पता है, मुंबई गलीज, मुंबई गलीज, उनके डेवलपर्स अपना शोकेस कर रहे थे। उनके बूथ से लाइक उनका मेन लीड आर्टिस्ट, लीड डेवलपर एंड लीड डिजाइनर, ये तीनों आए थे हमारे गेम खेलने के लिए। और लाइक क्या हुआ था कि सबसे पहले डेवलपर आया था एंड डेवलपर ने हमसे बात करी, फिर वो लेकर आया उनको कि अरे आओ देखो इनकी गेम्स, यहाँ पे लाइक इनको फीडबैक की नीड है। मैं बोला अच्छा। और एक चीज़ हुई थी कि लाइक उस टाइम पे हुआ था कि मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव था, अभी भी हूँ वैसे, बट उस टाइम पे ज़्यादा था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि लाइक मैंने एक पोस्ट डाली थी सिंपल सी कि मैं आईजीडीसी आया हूँ इस साल, आप भी हो यहाँ पे तो प्लीज़ आना।
लोग बूथ पे आके पूछ रहे थे, अरे तुम्हारे कॉलेज में सजल करके कोई है क्या? फिर मेरे को मैं खाना खाते टाइम भाई मुझे कॉल आ रहे हैं मेरे को उनकी तरफ से, अरे सजल कोई मिलने आया। मैं बोला है कौन? फिर मैं आके अच्छा आप तो आईजीडी, ओके चल। लेकिन ये तो पुराने वाले आईजीडीसी की बात हो गई, अब नए वाले की बात करते हैं। हाँ, नए वाले की, क्योंकि नए वाले में भाई जूनियर्स भी गए थे, इस बार, और इस बार बिगर एंड बेटर था इन एवरी सिंगल वे जो पॉसिबल था। क्योंकि पहले हमारे को इंडी बूथ मिला था, इट वाज अ टेस्टिंग हमारा, है ना, टेस्टिंग का था सब कुछ। अब वीवर लाइक कितना हमारा, कितना स्क्वायर फीट कितना बड़ा था वो? 15/18 समथिंग कुछ था मेरे ख्याल। हाँ, काफ़ी बड़ा हमारा बूथ, काफ़ी बड़ा था। उसमें मोर देन कितने 8 सिस्टम्स लगे थे ना, 8 सिस्टम से ऊपर हमारे लगे हुए थे फॉर, मतलब 8 शोकेज हो रही थी एट द सेम टाइम, 8 से ऊपर गेम शोकेज हो रही थी। तो वी वर बिग, और हमारा नेम कितना, मतलब लक्ष्य डिजिटल के बाजू में उनके ऑलमोस्ट उतना ही क्लोज हमारा बड़ा था बूथ, है ना। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लाइक लास्ट ईयर जो था हमारा जो बूथ था, याद है, एकदम से कोने में था एकदम। हाँ, और इस बार लाइक हम लोग सेंटर स्टेज के जस्ट सामने थे हम लोग। एंड वो चीज़ जो थी लाइक वो मतलब एक पर्सपेक्टिव चेंज कर देता तुम्हारा वो। क्योंकि जब तुम छोटा सा इंडी बूथ होता है तो लोग तुमको उस नज़र से देखते हैं, लेकिन जब तुम्हारा बड़ा बूथ होता है तब लोग आते हैं एक्सपेक्टेशंस लेके उस हिसाब से। हाँ, एंड जो सबसे बड़ी की हाईलाइट जो मैं लाइक बोलूँगा वो ये थी कि याद है जो जूनियर्स ने जब अपनी गेम लगाई थी, जब उन लोग पे लोग आ रहे थे और वो लोग फिर कर रहे थे, फंबल कर रहे थे, वो कर रहे थे, हम लोग जाके अरे ऐसे नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से वो करके, और वो लोग फिर जब पूरा पैकअप हो गया, जब लास्ट में भैया जो मजा आई हम लोग को, जो लोग आए भाई। ये वाला आईजीडीसी थोड़ा डिफरेंट था, है ना। मेन क्या था, जूनियर्स फोकस ज़्यादा था, जो कि अच्छी बात है क्योंकि उनकी गेम्स भी ज़्यादा थी और अच्छी भी गेम्स थी बहुत सारी, है ना। तो अभी क्या हुआ था, जैसे इसने बात बोली, हम उसी लेवल से जज हो रहे थे। अब क्या होता है, नॉट एवरीवन, क्या होता है आईजीडीसी में हर कोई ना बैठ के पढ़ता नहीं है हर टाइटल कि क्या है बूथ का नेम। वो उन्हें लगा अच्छा बड़ा बूथ है तो कोई कंपनी का होगा या कोई ऐसे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ये, मतलब हमने भी अपनी गेम शोकेस करी थी, हमारी 3D अनरियल इंजन की 3D गेम थी, है ना। तो क्या हुआ था, मतलब वो फुल, मतलब फर्स्ट पर्सन थोड़ी इमर्सिव सिम टाइप, थोड़ी वो हमने, बात ये थी हमने डेढ़ महीने में बनाई थी, है ना। और 1.5 महीने में हमने कहा सब भूल जाएंगे लाइफ में। तो क्या होता है, जैसे जब हम 2D गेम्स बनाते हैं तो क्या रहता है कि अच्छा हाँ भाई एसेट्स सारे अपने रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। पर जब हम 3D में आ जाते हैं ना, तो 3D में यू कैंट डू दैट, है ना। ज़्यादा तुम लोग ज़्यादा कर नहीं सकते ऐसे कि चलो भाई सब कुछ खुद से बनाते हैं, क्योंकि 3D में सब कुछ खुद से बनना बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है। तो मोस्टली यही रिकमेंड करा जाता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, मतलब स्टूडेंट पीरियड से बाहर निकल जाओगे तो यू आउटसोर्स दीज थिंग्स। पर हमने कहा स्क्रू इट, नहीं हम सब कुछ खुद से करेंगे, हम 4 लोग बैठेंगे सब कुछ खुद से करेंगे। और हमने बेस्ट एंड वर्स्ट डिसीजन था वो हमारा उस गेम को बनाते टाइम, है ना। हमारे मतलब हमने बहुत टूटे, लेकिन जब हम वहाँ गए थे तो क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे जज हो रहे थे, एवरीवन वाज थिंकिंग वी वर एन आउटसोर्सिंग कंपनी, है ना। बहुत सारी गेम्स क्योंकि वहाँ लगी हुई थी, तो हमारा लेट्स वो पोर्टफोलियो वगैरह। तो क्या हुआ था, मेरे से आके लोग ये पूछने लग गए कि हमारे क्या चार्जेस हैं, हमारा कैसा सीन है ना, कि मतलब हमारा क्या क्या है, कि मतलब हम ये चीज़ कर पाएंगे, कि क्या हम मूवीज़ बना पाएंगे, ये वो। देन आई हैड टू एक्सप्लेन कि हम कॉलेज हैं, हम स्टूडेंट नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं, है ना, हम कोई प्रोफेशनल्स नहीं है। अरे वैसे ही हुआ था ना कि हमारे साथ गए थे एक पास आउट ईयर के श्रेयस भैया है, वो अपनी VR गेम लेके गए थे। एंड वहाँ पे लाइक बूथ में ऐसा था कि लाइक एक तरफ सबका शोकेस तो चल रहा है इंडिविजुअल, याद है वो VR की लाइन लगी थी भाई, लोग खड़े, अच्छा ये चल रहा है। वो मतलब वहाँ पे मतलब लास्ट ईयर का रेस्पॉन्स वाज गुड, इस साल का रेस्पॉन्स वाज माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत ही बढ़िया था। एंड लाइक हम लोग भी अपनी एक 3D गेम लेके गए थे जिसका नाम है जोकर्स रिवेंज। वो एक लाइक एक्शन RPG तुम कह लो, कार्ड बेस्ड कॉम्बैट के ऊपर थी। उस पर मैं खुद, मतलब मैं और मेरे ईयर का आयुष हम थे, एंड हम जूनियर्स के साथ काम कर रहे थे। सबसे बड़ा कैच इसमें ये था कि लाइक जो जूनियर्स थे वो खुद भी अपनी इंडिविजुअल गेम्स पे वर्क कर रहे थे फर्स्ट शोकेस, और उनकी जो इंडिविजुअल गेम्स भी थी यार, मतलब तूने प्रिंस की, ऋषभ की गेम्स देखी थी। मेरे हिसाब से भाई सबसे अच्छी, अगर मेरे को जूनियर्स में गेम्स बोलनी हो ना, तो मतलब इतनी इम्पैक्टफुल गेम्स थी ना उनकी, कि सीधा देखा एंड पता चल रहा है कि हाँ ये फिनिश प्रोडक्ट होने के बस इतना सा क्लोज है। अरे मतलब एक सीन तो ऐसा भी हो गया था लाइक कि क्या हुआ था कि बूथ पे जगह नहीं थी, बट लोगों को शोकेस करना था। तो क्या हुआ था कि ये हमारा बूथ था यहाँ पे, एंड इसके जस्ट सामने, याद है इसके जस्ट सामने वो लगा था उसकी स्टूडेंट गेम ऑफ द ईयर की वो अवार्ड, उसके लिए वो वोटिंग करने के लिए। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है कि ना हमारे आईजीडीसी के एक्सपो एरिया में 3 लंबी टेबल्स का एक चेन लगी रहती है, जिसमें ना
मोस्टली जो नॉमिनीज होते हैं ना वो अपनी शोकेस करते हैं। तो क्या हो रहा था, वहीं पे ही लोग स्टूडेंट्स जिनको हमारे बूथ में स्पेस नहीं मिल रहा था वो उठाए और वहाँ रख दें, है ना। मतलब किसी वो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे बोल के, अरे भैया हमारी गेम लगा हाँ, दो, थोड़ी साइड में हो थोड़ी जाओ, सी हाँ। वो करके। और हम लोग हुआ क्या था कि हम लोग गए थे लंच ब्रेक पे, अचानक से हम लोग देखे ये यहाँ पे इन्होंने सिस्टम लगा रखे। मैं बोला हैं ये कब हुआ? हाँ। फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई अरे क्या हुआ करके, तो फिर उन्होंने बोला भैया वो तो हमने बात कर ली कुछ इनसे। जूनियर्स ने तो मेरे से भी ये बोला था कि अरे भैया हमने तो ये बोल दिया कि हम नॉमिनी थे तो उन्होंने स्पेस दे दिया। अबे यार लेकिन इस बात से मेरे को एक बात याद आई यार, हमारी जब तुम लोग अपनी गेम शोकेस करते हैं मैकेनिकली, हाँ। तो उस टाइम पे एक बंदा आया था ना, लाइक जो वो बंदा बैठ के पूरी तुम्हारी गेम खोल दी थी उसने सामने। अच्छा, हाँ, मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या हुआ था। हमारी गेम मैकेनिक वाली हम जब उसमें वर्क करते तो मैंने उसका डेवलपमेंट बिल्ड ही निकाला था, मैंने शिपिंग बिल्ड नहीं निकाला था क्योंकि शिपिंग बिल्ड में एक इशू आ रहा था। अनरियल इंजन 5.2 में थोड़े बहुत इश्यूज ज़्यादा थे, है ना। तो क्या हुआ था, मैंने डेवलपमेंट बिल्ड निकाला। अब क्या हुआ, एक आए थे, है ना, वो थे ज़ॉम्बी फॉक्स स्टूडियोज़ में, आई थिंक उसके ही वो लीड थे, वो लीड डेवलपर, आई थिंक ही वाज टेक्निकल आर्टिस्ट, हाँ ही वाज अ टेक्निकल आर्टिस्ट। सो ही केम, है ना, उन्होंने टिल्ट की दबाई, टिल्ट की अगर आप अनरियल इंजन में दबाएंगे ना तो आपको पूरा कमांड सेंटर, कमांड का वो मेन्यू मिल जाएगा। तो उसमें से खोल के आप मोस्ट चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। ही ब्रोक आवर गेम, है ना, उसने पूरी खोल दी गेम हमारी, और हमारी खोल के एवरी सिंगल डेटा एनालिसिस उन्होंने करके बताया कि ये चीज़ें हैं। ही वॉज मोर ऑफ अ टेक्निकल गाय। पर ज़ॉम्बी फॉक्स स्टूडियो के जो आई थी ना टीम, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प करी क्योंकि दे हैड वेरी वेरी गुड गेम डिज़ाइनर्स। तो उन्होंने बोला क्या होता, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मैकेनिकली का जो फीडबैक था गेम का बहुत अच्छा आया था, पर द फीडबैक उन लोगों ने जो दिया ना वो मोस्ट प्रेशियस था हमारे लिए, है ना, क्योंकि उसके वजह से हमारे अंदर मोटिवेशन आई है कि वी मेक आवर ओन स्टूडियो, है ना। एंड इफ़ यू डू नॉट नो कि अब हमारा एक स्टूडियो है कॉल्ड फनफिनिटी इंटरैक्टिव, एंड हम मैकेनिकली को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। लेट्स गो। और होपफुली कॉलेज से स्टूडेंट्स और भी होंगे। जॉब सर, जॉब प्लीज। अरे फुल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फ्यूचर में, है ना। वी आर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। बात ये है कि जैसे इंडिया में एक चीज़ अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे ना, वो इट्स नॉट अ फॉल्ट, मैं फॉल्ट नहीं बता रहा किसी का भी है, मोस्टली फोकस्ड ऑन मोबाइल गेम्स है ना, जो कि गलत बात नहीं है, बिकॉज मोबाइल गेम्स मेक मनी, डो, है ना, हाँ, वहीं से आता है। पर जितने भी लोग गेम डिज़ाइन करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, कुछ भी आते हैं, मोस्टली उनका दे स्टेम फ्रॉम पीसी गेम्स, कंसोल गेम्स। भाई मैंने खेली है GTA, मैंने खेली है लास्ट ऑफ अस, मैंने खेली है वो चीज़ें। तो क्या है, इंडिया में ना हमारे जैसे छोटे स्टूडियोज़, इंडी स्टूडियोज़ ही उस टाइप की गेम्स को थोड़ा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जब वहाँ पे हमारे को ये एक्सपेक्टेशन थी कि जब हम अपनी ऐसी गेम लेके जाएंगे जो नॉर्म्स में नहीं है IGDC के, तो वी विल गेट अ रिस्पॉन्स कि भाई ये बिलोंग नहीं करती गेम, ये डिज़ाइन ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। पर जब हम गए हमें पता चला कि मतलब, क्योंकि एक मैं फैक्ट बताता हूँ, IGDC में ना प्लेयर्स इतने नहीं आते हैं, है ना। यू विल सी मोस्टली मेकर्स हमारे जैसे, है ना, या फिर मोर एग्जीक्यूटिव पीपल। तो उनका फर्स्ट हर किसी का ये रहता है कि इज़ दिस अ मनी पोटेंशियल, लाइक अभी मेरे को क्विक मनी मिलेगी नहीं मिलेगी इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि बहुत सारे अभी फ्यूचर में ना बच्चे जाने वाले हैं यार, बड़ी बड़ी अनरियल गेम्स लेके ऐसे जाने वाले हैं। अरे वो याद नहीं है, ये अपना नज़ारा वाले और क्राफ्टन वाले, वो तो ले रहे थे, पिचेस ले रहे थे लोगों से, हाँ, भाई मोबाइल गेम्स लेकर आओ, हम देंगे फंडिंग तुमको। एक्चुअली में उसमें हमारे कॉलेज से भी गेम गई थी, हाँ। VR वाली, हमारे श्रेयस भैया की, हाँ, अलग अलग पिचेस में अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है ना। तो वहाँ पे हमें ये था कि हमारा तो कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर वहाँ जाके हमें दिखा कि अरे यार मतलब प्लेस है हमारा, भाई हमारे को सब पता लगने लगे कि अरे नहीं हमारा अच्छा है डिज़ाइन, विजुअली गेम अच्छी है, ये सब। एंड लाइक लोग माइंड ब्लोन हो रहे थे कि अरे 1 महीने में बनाए ये, 50 डेज में बनाए ये, है ना। तो तुम लोगों का जैसे इस बार का जो जोकर्स रिवेंज तुम्हारी गई थी, है ना, उसमें मैं इनका कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मतलब कार्ड बेस्ड गेम है ना, मतलब एट द सेम टाइम टर्न बेस्ड, मतलब उस सेंस में बहुत अच्छा था। तुम बताओ कि उसका क्या फीडबैक रहा। जोकर्स रिवेंज एक्चुअल में इस बार लाइक हमने बहुत ज़्यादा दिन तक हमने शोकेस नहीं करी, मतलब एक ही दिन हुई थी, वो भी फॉर अराउंड मतलब 1-1.5 घंटे के लिए हमने करी थी ज़्यादा, क्योंकि उसमें दिक्कत ये आ गई थी कि लाइक जब प्लेयर्स खेल रहे थे, क्योंकि वो गेम प्ले टेस्टेड नहीं थी, वो डन थी, प्रिपेयर्ड थी, विजुअली दिख भी हाँ, रही ये थी, हमारा भी इशू था, लेकिन वो प्ले टेस्टेड नहीं थी। अब वो ये रहा था कि लाइक जो भी बंदा आए उसमें उसको वो भाई कुछ ना कुछ तो बग पक्का मिले ही मिले हर एक प्ले थ्रू में। तो फिर मैंने बोला यार
ज़्यादा लंबा इसमें शोकेस करके मतलब नहीं है, फालतू में जो अच्छी खासी रेपुटेशन बनी हुई है वो फिर टूट जाएगी। बट हाँ, जितनी भी देर हमने लगाई उसको, लोगों ने खेला, लोगों ने बोला बहुत फन है, एंड बहुत सारे लोगों ने डिस्कशन किया अलग से हटके कि भाई तुमको ये आइडिया कैसे आया, तुमने कार्ड बेस्ड कॉम्बैट ही क्यों, या तुमने टर्न बेस्ड कॉम्बैट ही क्यों करा, जबकि लोग नॉर्मल कॉम्बैट प्रेफर करते ज़्यादा था, हाँ हाँ हाँ, है ना, क्योंकि ये एक Action नीश जॉनर combat होता था एक तरीके से। हाँ। तो फिर वहाँ मैंने उनको बताया कि देख मुझे ये चैलेंज चाहिए था, मुझे चैलेंज करना था खुद को कि मैं इन नंबर्स को, इन स्ट्रैटेजीज को क्या मैं वो अकाउंट कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँगा। तो वो उस कारण से मैंने उसको जोको चैलेंज को स्टार्ट करा था। इसके साथ हमने एक और गेम शोकेस करी थी अपनी, क्या नाम था उसका, जो तुम्हारी हॉरर गेम थी। हाँ 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 हाँ, यार नाम याद नहीं आ रहा। तुम्हारे उससे याद आया चैलेंज से, सबसे अच्छी चीज़ बात पता है क्या, तुमने चैलेंज बहुत अच्छा वर्ड बोला। हमारा मेन गोल फर्स्ट मैकेनिकली को बनाने का ये नहीं था कि कोई हमारा ड्रीम कॉन्सेप्ट है या कुछ हमारा ऐसा है ना। हमारा ये था कि हम अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, है ना। तभी हमने, इट वाज, सच बताऊं, ईगो प्रोजेक्ट था वो, खुद का ही ईगो, कर सकता है नहीं कर सकते तुम, है ना, बस की है या नहीं है हमारे, है ना। और वैसे चैलेंज लेने में ही यार सबसे ज़्यादा मजा आता है यार, ये बात तो है ना, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद जब निकल के आते हैं ना, पता चलता है और शिट यार ये हमने करा था, चल जैसा भी हमने करा था ये, मतलब वही है, वो ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए यार। यही सेम चीज़ हमारे दूसरी गेम के साथ हुई थी, टेक अ डीप ब्रेथ नाम है उसका। वो एक अनरियल पे, इट वाज लाइक ए सोशल एक्सपेरिमेंट था वो, कि अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप गुड चॉइसेस करोगे कि बैड चॉइसेस करोगे। बहुत बेसिक सा फंडा था इस पे कि लाइक 8 रूम्स था, 8 रूम्स में तुमको ऑप्शन मिलेंगे, या तो तुम मर्डर कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो। मर्डर भी अलग अलग तरीके से, बहुत हॉरेंडस वे में था। उसको बनाने के पीछे पूरा प्लानिंग भी यही था कि लाइक हम अपने आप को वो कर रहे थे कि लाइक, क्योंकि हमारे साथ 3 लोग थे हम लोग उस टाइम पे, मैं, शाकिब और रौनिक हमारा मेन डेवलपर, शाकिब आर्टिस्ट और मैं डिजाइनर। इस टाइम पे हम लोग लाइक यही ट्राई कर रहे थे कि हम कितना लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कितना पुश कर सकते हैं, कितना हॉरर हम दिखा सकते हैं। तो वो इस टाइप का प्रोजेक्ट था। बट इसमें भी मतलब डेवलपमेंट के थ्रू हमें प्रॉब्लम्स बहुत थे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम इसे अनरियल इंजन में कर रहे थे, एंड अनरियल इंजन उस टाइम पे, क्योंकि हम 3rd ईयर में थे, हम सबके लिए बहुत नया था। हाँ, मतलब अगर रॉनिक को कोई दिक्कत आए तो ना मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ ना शाकिब हेल्प कर पाए, हम सब बैठे साथ में, लेकिन पर कोई किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा। हाँ, तो उस पॉइंट पे बहुत हमने आपस में माथा मारा हमने कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो प्रोडक्ट निकल के आया, जब वो बन गया, उसका पोस्टर्स एंड एवरीथिंग, मतलब फ्रॉम गेम प्ले एंड एवरीथिंग, जब वो आया, जब लोगों ने खेला, जब लोगों ने चॉइसेस बनाई अपनी, वो बहुत एक एक्साइटिंग होता है, लाइक कि बैठ के सिर्फ देखना लोगों को कि वो क्या पिक कर रहे हैं, क्या वो लोगों को मार रहे हैं, क्या वो छोड़ रहे हैं। हाँ, एंड उसमें भी हमने एक रिवॉर्ड सिस्टम रखा था कि लाइक अगर ज़्यादा लोग को अगर तुमने मारा तो तुम्हें एक डिफरेंट एंडिंग मिलेगी, एंड कम लोग को मारा तो डिफरेंट एंडिंग मिलेगी। तो वो जब एंडिंग लोगों की ट्रिगर हो रही थी ना, लोग बोल रहे थे अच्छा सिर्फ यही एंडिंग है, नहीं एक और एंडिंग है। हाँ, फिर लोग उसको रीस्टार्ट करके फिर वापस सारे इविल चॉइसेस करके उन्होंने खेला। हाँ, फिर वहां पे लाइक उनका रूम स्विच हुआ, लोग ओ ये भी है। हाँ, तो वो एक बहुत ब्रिलियंट एक्सपीरियंस था उससे वो। हाँ, ये तो है ना। जैसे अब क्या होता है हमारी गेम में, मैं एक चीज़ के बारे में बहुत, मतलब मोस्ट प्राउड फील जो मैं करता हूँ, है ना, वो हमारा विजुअल एस्पेक्ट था, जो बिल्ड वहाँ पे शो हुआ उसके बारे में बताता हूँ ये मैं। तो है भाई, तो तुम्हारी गेम का तो एक वो पूरा थीम था, हाँ, वो क्लॉक टावर जो था उसमें। हाँ, अब क्या होता है हमारी गेम का एक्चुअली में मेन कॉन्सेप्ट ये है कि प्लेयर इज गिवन अ सेट ऑफ टूल्स, मतलब एसेंशियली उनके प्लेयर के मैकेनिक्स हैं, दे कैन पार्कोर, है ना, दे कैन स्टेल्थ, है ना, वो एक्शन कॉम्बैट कर सकते हैं, है ना। उसके साथ उनको ना एक प्रॉब्लम दी जा रही है, तो उनको वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बट द थिंग इज उनके पास एक वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में ना वो मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, किसी भी वे में जा सकते हैं, किसी भी तरीके से जा सकते हैं। अब क्या हुआ था उसमें, इफ़ यू आर मेकिंग अ गेम लाइक दिस, तो आपको खुद भी कुछ स्क्रिप्ट करने पड़ेंगे सॉल्यूशंस, है ना, जो किसी तरीके के होते हैं, है ना। यू कैन नॉट जस्ट गो अरे मैंने बना दी रख दिया हो गया खुद, ऐसा नहीं होता, है ना। तो हमने क्या मेटिकुलसली हमने एटलीस्ट 8 या 9 डिफरेंट वेज रखे थे एक ही ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के, है ना। पर जब हम IGDC गए और जब लोग खेल रहे थे, हमारा भी थोड़ा सा सिमिलर ही था कि पीपल वर फाइंडिंग, अरे भाई हमें नहीं पता था कि ये भी हो सकता है हमारी गेम में, एंड दे वर फाइंडिंग लाइक ऐसे तरीके ढूंढ रहे थे ना गेम में। तो क्या होता है जैसे वो मोमेंट जब लोगों ने गेम खेलनी स्टार्ट करी, और उससे जस्ट पहले जब हमने पता भी नहीं था कि खेलेगा कैसे, अनटेस्टेड गेम थी क्योंकि हमारी भी, वो उसने चेंज कर दिया परसेप्शन हमारा गेम के लेके। हमें वी हेटेड आवर गेम, हमें पसंद नहीं थी, हमें अच्छी नहीं दिख रही थी, हमें बेकार लग रही थी। पर जब लोगों ने खेली और हमें दिखने लगा कि अरे जो हम चाह रहे हैं इंटेंशन हमारा कंप्लीट हो रहा है और बेटर हो रही है वो,
है ना, कि प्लेयर खुद के एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हैं। और क्या हो रहा था, एक क्या होता है, एक कॉलेज के बच्चे आए थे, जो मेरे को याद नहीं आ रहा, स्टूडेंट्स आए थे, वो 3rd डे में, है ना, सॉरी 2nd डे में, तो वो एक एक करके खेल रहे थे गेम। एंड जब उन्होंने खेल ली थी ना गेम, तो वो साइड में ना बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, भाई मैं तो ऊपर से गया, मैंने तो क्लॉक टावर क्लाइम करा था, दूसरा बोलता नहीं मैं तो चर्च से गया था, है ना, दूसरा बोला नहीं मैं तो सब छोड़ा, मैं तो रूफटॉप पे से गया था। तो वो जब हमने देखा ना, हमने कहा अरे यार ये तो कुछ अच्छा सा हो गया यार, शायद हमने अच्छा बना दिया है ना। तो वो मोमेंट ने हमें रियलाइज़ करा दिया था, है ना, कि क्योंकि एक बात होती है जब हम बनाते हैं ना गेम, तब हमें नहीं दिखती गेम क्या है, फिर जब निकल जाते हैं और लोग खुलने लग जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा हाँ हम तो इन लोगों के लिए बना रहे थे गेम जो खेल रहे हैं। लाइक आई नो अभी बोलने में लग रहा है अरे भाई तुम गेम्स प्लेयर्स के लिए तो बनाते हो, लेकिन जब बना रहे होते हैं ना तब ऐसा नहीं लगता, तब ऐसा लगता है कि हम हायर डीएटी के लिए बना रहे हैं जो हर चीज़ क्रिटिसाइज कर रहा है बैठ के। हाँ वो चीज़ तो है, क्योंकि लाइक जब हम गेम्स बनाते हैं एंड उसके बाद जब प्लेयर्स उसको खेलते हैं, जब वो उसको एंजॉय करते हैं, जो हम एक्सपीरियंस चाहते हैं कि वो करें, वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है अपने आप में। हाँ हाँ बट ठीक है, ये तो गेम्स वगैरह का हो गया। आईजीडीसी में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, हमने लाइक कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी। एक कॉन्फ्रेंस थी जो लाइक डिज़ाइन से रिलेटेड थी सारी, उसमें वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उन्होंने वहाँ पे लाइक मैंने सुना ऐसा कि वो डेटा के साथ वो कनेक्ट कर रहे थे डिज़ाइन को, कि लाइक मोबाइल पे जो लाइक तुम्हारे डिफरेंट एनालिटिक्स होते हैं, मतलब जैसे तुम्हारा जैसे डे 1 पे किसी ने इंस्टॉल करा एंड डे 7 पे जाके उसको अनइंस्टॉल कर रहा, तो इसका रीज़न इसको ट्रैक करना, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चला। देन जैसे एक बहुत फेमस गेम है होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, उसका वो जो बहुत आर्ट अच्छा डायरेक्टर था। आके जो उसने पूरा ब्रेक डाउन करा, नो लेवल डिज़ाइनर ने आके, लेवल डिजाइनर ने आके ब्रेक डाउन करा था पूरा उसका। लेवल डिज़ाइनर ने आके एक कॉल्ड्रन, उसका कॉल्ड्रन एसेंशियली डंजन्स हैं उस गेम के, है ना, तो उनका ईच सेगमेंट और लेवल डिज़ाइन उन्होंने ब्रेक डाउन करा और उन्होंने दिखाया। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात बताऊँ क्या थी, जिस तरीके से वो ब्रेक डाउन कर रहे थे ना, गेम लेवल डिज़ाइन बता रहे थे, आधी से ज़्यादा चीज़ें हमें पता थी, और इट ब्लू आवर माइंड कि यार AAA गेम्स के सेम पाइपलाइन, मतलब पाइपलाइन तो चलो छोड़ो, एक लेवल बनाने की मेथोडोलॉजी जो होती है उनकी, वो एग्जैक्टली सेम है हमारे जैसी, है ना। तो वी आर ऑन अ गुड पाथ, वहाँ से ये चीज़ थी। और तुम लोग वहाँ पे भी गए थे ना आउटस्केल के उनमें मिक्सर वगैरह इन सब में, है ना। हाँ भाई आईजीडीसी लाइक अगर कभी भी तुम विजिट कर रहे हो एंड यू सी समवन फ्रॉम आउटस्केल कि तुम्हें ऑफर कर रहे हैं कि हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, वो शेडी चीज़ नहीं है पहली चीज़ तो, वो 100% अटेंड करना, क्योंकि वहाँ बहुत फन होता है। हमने क्या करते कि एक्चुअली में मेरा तो आउटस्केल का ऑलरेडी था, मेरा फ्रॉम डे 1 ही था मेरा आउटस्केल से, कि लाइक हाँ ठीक है मैं ऑलरेडी इन्वाइटेड था, बट बहुत सारे लोग नहीं थे, कनेक्टेड गाय तो बहुत सारे लोग का ऐसा नहीं था। तो हमने क्या करा कि हमने आउटस्केल के मेन गाय को हमने ढूंढा, एंड वो क्या उसने खाना खा रहा था बेचारा पेड़ के नीचे बैठ के, और हम लोग गए उसके पास, सर आउटस्केल का वो टिकट पास मिल जाता अगर, हाँ श्योर कितने लोग हो तुम लोग, कितने लोग हो? उसने निकाल के सारी टी शर्ट पकड़ा दी, उसने बोला टी शर्ट पहन के आना मैंडेटरी है। हमने बोला ठीक है। फिर उसी दिन हम लोग शाम को गए जहाँ पे इवेंट होता है, वहीं पे लाइक फर्स्ट फ्लोर पे ही एक छोटा सा बार टाइप का है, वो वहीं पे होता है, छोटी सी स्पेस है, एंड वो एक उसको मिक्सर बोलते हैं, आउटस्कल मिक्सर होता है। मिक्सर ऐसी जगह होती है जहाँ पे लाइक लोग कैजुअली मिलते हैं, बातचीत करते, जैसे अभी हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं ना, सेम वैसे ही होते हैं वहाँ पे। क्योंकि आईजीडीसी में थोड़ा सा ना फॉर्मल एनवायरनमेंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा ही, तो एवरीवन टॉक्स लाइक दे आर ऑन एन इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट, है ना। वहाँ पे जाके होती है इनफॉर्मल बातें, एंड इनफॉर्मल बातें निकालते कैसे हैं, ओवर ड्रिंक्स ये नहीं है ऑब्वियसली, ड्रिंक्स तो और वो फ्री रहती है सबसे बेस्ट। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग सबने एंट्री करी। अब हुआ क्या कि बहुत सारे जूनियर से जो उसमें ले तो लिया, लेकिन वो कोई अंडर 18 है, कोई अंडर 21 है, किसी के पास उसकी क्या बोलते, किसी को अलाउ नहीं कर रहे अंदर आने को, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। बट जितने लोग अंदर आए, वहाँ पे हुआ क्या कि हम लोग अंदर आए, सबको फ्री बियर पासेस मिले, हम अंदर गए, सबने अपने फ्री बियर अपने वो करके कलेक्ट कर लिया और ले ली। अब हुआ कि यहाँ पे सब लोग एक एक बियर डाउन हुआ सब लोग पहले। अब एक एक उसके होने के बाद अब हम लोग सब क्या हुआ कि ये लोग चलो ग्रुप बना के बैठ गए थे अपने, मतलब अपने कॉलेज वाले सब लोग ग्रुप बना के बैठ गए थे। मैं इनके बीच में गया, जाके बोला तुम लोग यहाँ आए क्यों हो? भैया हम तो बस गलत कर रहे हो, उठो जाओ लोगों से बात करो तुम लोग। मैं जाके लोगों को, मतलब जहाँ भी लोगों को ग्रुप दिख जाए ना मेरे को, क्या कर रहे हो, जाओ जाके बात करो लोगों से। क्योंकि पता है ये ऐसे ही मिक्सर्स भले ही इनफॉर्मल है ना, हमें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते थे कनेक्शंस बनाने। क्योंकि एक बात बता देता हूँ, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पता चल गया है ना, अब जैसे बड़े होते होते हम क्या सोचते थे, अरे भाई गेम बनाना है, हम गेम कितनी भी अच्छी बना लेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमारे को जैसे जैसे क्या हुआ,
पता चल गया कि नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और ये इतने इजी वे है यार, ये सीरियसली तुम्हें इजी पास मिलता है नेटवर्किंग का, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं बात करने को, है ना, जो तुम्हारी ऐसे समझ जाओ लाइन लगवा दें। क्योंकि लाइक तुम फॉर्मली तो उनसे बात कर लोगे, वो फॉर्मली तुमको सारी चीज़ें बता भी देंगे, लेकिन हम इंडियन से हम जुगाड़ पे काम करते हैं। हाँ जुगाड़ तुम्हें पता चलेगा जब तुम उनसे इनफॉर्मली बात करोगे, और तुम्हें इनफॉर्मली तो वो बाहर मिलेंगे नहीं। कहाँ मिलेंगे? मिक्सर में मिलेंगे। मिक्सर पे तो आप बातें करो, क्योंकि देख जब लाइक मैं भी जैसे गया था, हाँ मैं तो भाई मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पता नहीं मैं किस उसमें था, मैं मुझे लोगों ने घेरा और उनको लगा मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट हूँ, वो मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं। अच्छा ये बताना सर मुझे ये करना है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे करूँ। वहाँ पे हम लोग सिर्फ यही कर रहे थे, मैं शाकिब, हम लोग का प्राइमरी फंक्शन यही था। हम लोग दूसरे कॉलेज के पास जा रहे थे, हम लोग उनसे पूछे तुम्हारे यहाँ क्या क्या, हमारा ये भी होता है, हमारा वो भी होता है। हाँ ये बात तो है सही। फिर वहाँ पे लाइक फिर और लोग भी मिले हमें। फिर वहाँ पे एक इंसान था, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन था, काफ़ी नोन है इंडस्ट्री में, नाम ले सकता हूँ उसको फॉर ऑब्वियस रीजंस। उनका क्या हुआ था कि लाइक वो ना हमारे कॉलेज में सारे लड़कों से बात कर रहे थे, सब उनसे पूछ रहे थे कि सर आपने एक्सपीरियंस बताया ऐसा वैसा करके। लास्ट में उसने क्या करा कि उसने अपना कार्ड ऐसा दिया, उसने बोला इस फोटो खींच लो क्योंकि मेरे पास कार्ड की कमी है अभी। अब क्या हुआ कि मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं जाके बैठ गया उसके साथ। अब मैं जब उसके साथ बैठा ना, वो बंदा मेरे से एकदम चिल होके बात करे। हाँ अब हमने बात करी, स्टार्ट हमने करी कि लाइक आईजीडीसी में जो भी आ रहे लोग वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे लोग आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे गेम्स आ रही है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हाँ हमने एंड करा कि इंडिया में गेमिंग का सीन ही खत्म हो रहा है। मतलब हमने चालू कहाँ से करा था, एंड कहाँ पे करा हमें नहीं पता। और एंडिंग में जाते जाते भी वो बंदा मेरे से मेरा नंबर ले गया, मेरा कार्ड ले गया, मतलब उसने अपना कार्ड दे गया अपना। एंड उसने जो बातें बताई अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, एंड एक पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया उसने मेरा बेसिकली, वो भी एक ड्रिंक के ऊपर। तो मेरे को सुनने में आया यार तुम्हारी 3-4 महीने पहले जॉब लगी है एज अ लेवल डिज़ाइनर है। अभी करेंटली मैं एज अ लेवल डिज़ाइनर वर्क करता हूँ एक मोबाइल गेमिंग कंपनी में, जहाँ पे हम मैच 3 गेम्स बनाते हैं। मैच 3 गेम्स अगर आपको ना पता हो तो मैच 3 गेम्स आर लाइक कैंडी क्रश टाइप की गेम्स जो होती है ना तुम्हारी, कैंडी क्रश, टाइल मैच, वर्ड मैच, इन टाइप की गेम्स जो होती है हम उन पर वर्क करते हैं बेसिकली। हमारा जो स्टार प्रोडक्ट है वो हमारा डेकोर गेम्स है, जिसपे हम अप्रॉक्सीमेटली $5 मिलियन की हमारी एनुअल इनकम रेवेन्यू होता है। तो मैं अभी मैं उन लाइव प्रोजेक्ट्स पे मैं लेवल्स क्रिएट करता हूँ आगे के, मतलब जो अपडेट्स में आते रहते हैं जो लेवल्स, मैं उन लेवल्स पे वर्क करता हूँ। तुम भी तो अपना स्टूडियो खोलो ना अभी तो। हाँ हमने भी अपना स्टूडियो खोला है, वैसे मैं पहले ही मैंने मेंशन करा फनफिनिटी इंटरैक्टिव, है ना। अभी तो हमारा क्या है, हम मेन टाइटल पे फोकस कर रहे हैं। अभी हमारा फ्लैगशिप टाइटल जो है, इट्स होप तो कर रहे हैं कि AA हो जाए, बट अभी इंडी है, इंडी गेम है फॉर PC एंड कंसोल्स है हमारा मेन टारगेट। मोबाइल में फ्यूचर हम देखेंगे बाद में, है ना। पर तुम बताओ, तुम्हारा सुनने में आ रहा था कि यार मतलब ये उतना इजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं, मतलब ऐसा करना। ये बात तो है, मतलब लाइक तुम कैजुअल गेम्स जितने कैजुअली तुम खेल लेते हो उतना कैजुअल उसको बनाना नहीं होता। थोड़ी सी ज़्यादा वो लगती है, उसमें मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है, क्योंकि लेवल में टाइमिंग्स होती हैं, देन उस पर अलग अलग मेट्रिक्स होती है कि लाइक एंगेजमेंट, रिटेंशन, ये सारी चीज़ों को ध्यान। मैं तो ये सोच रहा था कि मोस्ट ऑफ द लेवल्स तुम्हारे प्रोसीजरली जनरेट हो जाते हैं यार। सारा काम लाइक मोस्टली अगर तुम अच्छी गेम्स खेल रहे हो जैसे तुम, तो उनके लेवल जो होते हैं वो लाइक हैंड जनरेटेड होते हैं, मतलब तो वो 1000 के 1000 1000 के 1000। अरे भाई तो ये बता यार कि चल ये सब चीज़ें तो हो गई अपने हिसाब से, लेकिन मतलब जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है अपने लिए हमारी फील्ड में वो था मतलब तुम्हारा कॉलेज में तुम्हारा लाइफ टाइम कैसा रहा, लाइक तुमने क्या क्या चीज़ें वो करी। यार कॉलेज में मैं बात बताऊं कि ना, जैसे लोगों का रहता है ना कि स्कूल वो कभी छोड़ना नहीं चाहते, मैं कभी यार कॉलेज दिल से बताऊं तो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे बेस्ट पीपल ऑफ माय लाइफ ना मेरे को इस कॉलेज में मिले हैं, है ना। और बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है यार। इवन तो चलो ठीक है, हाँ यार चीज़ें हम थोड़े से वो हमारा रहता है कि ये चाहिए वो चाहिए, सब मीनिंगलेस चीज़ें हमारी थोड़ी ज़्यादा डिमांडेड रहती हैं कि ना, पर जो हमें चाहिए था ना कॉलेज से हमें मोर देन इनफ मिला है ना। वही मैंने जो पहले बात बोली थी ना सेम, कि यार मैंने कितने डिफरेंट लोगों के साथ टीम्स भी बनाई है, काम भी करा है, सब भी करा है, पर एट द सेम टाइम हमने हॉस्टल में क्या क्या नहीं हरकतें करी हैं यार, तो है ना। हॉस्टल की मतलब लाइक एक चीज़ तो है कि लाइक हम अपने कॉलेज में अगर कुछ हम करे ना करे, सबसे ज़्यादा तुम इस चीज़ को थैंकफुल रहते हैं कि हमारा हॉस्टल बहुत अच्छा था। हाँ एंड जो लिविंग कंडीशन थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी। हॉस्टल में हमारी बातें सुनी जाती थी, हम मस्तियाँ करते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था।
और यहाँ पे भी लाइक ऐसा था कि लाइक जब हम लोग जूनियर से तो हमारे सीनियर से हमारी बहुत हेल्प करी। जब हम सीनियर्स बने तो हम जूनियर्स की ट्राई करते हेल्प करने की, होती नहीं होती बात अलग है कि हम ट्राई पूरा करते हैं हम। एंड जो एक्सपीरियंस होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्सपीरियंस, कि हम टीम्स में काम करते हैं, हम अपने लोगों से लोगों के अंडर भी काम करते हैं और उनके लोगों से काम करवाते भी हैं। तो बोथ साइड ऑफ थिंग्स हमें पता है, हमें पता चल गई है। हाँ, और ये पता है यार, ये सरप्राइजिंगली कॉलेजेस में होता ही नहीं है, हमारे में ही होता है। हाँ हाँ, लाइक मैं मतलब आईजीडीसी में ही थे हम लोग जब, तो हमने बहुत सारे कॉलेज से लोगों से मिले थे हम। तो हमने उनसे पूछा कि लाइक उनका करिकुलम कैसा है, क्या किस वे में है। तो उनका ऐसा रहता है कि लाइक अगर डिजाइन है तो सिर्फ डिजाइन ही करेंगे वो। हाँ, मतलब वो अपने आइडियाज फैकल्टी को बता देंगे, फैकल्टी उनकी गेम पूरी कोड करके दे देगी उनको। हाँ, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम फैकल्टीज को बताते हैं हमारा ये आइडिया है, फैकल्टी हमें बोलती है अच्छा अच्छी बात है, और फिर हम बैठ के उसको कोड करते हैं। हम इस हिसाब से हम डिजाइन भी जानते हैं, हम कोड भी जानते हैं, हम जुगाड़ भी जानते हैं, काम भी जानते हैं। हाँ, ये तो है। और फैकल्टी की बात आई, मैं एक साथ बताऊँ, मेरे भगवान है भाई, मेरी फैकल्टीज बन गए भाई। ये तो फैक्ट है, फ्रॉम फर्स्ट ईयर के पहले दिन से लेके अभी तक जितनी भी कॉलेज में फैकल्टी आई ना, हमारे लिए पर्सनली, हमारे लिए इतनी अच्छे आए हैं यार, इतने अच्छे आए, क्योंकि वो नहीं होंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल भी मैं कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, कुछ नहीं होगा उनके बिना, कुछ नहीं है भाई। ये तो है ना, मतलब स्टार्टिंग में जब डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उसको पुश करना, लोगों से काम कैसे होता है, क्या होता है, एंड जिसको लाइक थोड़ा ऐसा भी नहीं कि लाइक सबको एक सेट पैरामीटर है कि अच्छा तुमको इतने तक करना ही है। ऐसा है कि लाइक अगर तुम कुछ कर रहे हो ना, चाहे लाइक जैसे मान लो कि अगर हम 3D मॉडलिंग में है, जैसे हम अगर हम 3D मॉडलिंग काम नहीं कर रहे हैं, बट उसकी जगह हम कुछ गेम्स में काम कर रहे हैं, या फिर अगर हम रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना प्रोडक्टिव, फैकल्टी बोलती है हाँ ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, तुम काम तो कर रहे हो ना, यही है बस। और पता है, याद है हमारे फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, जैसे पारितो सर की क्लास लगती थी हमारी, है ना, हमारी पारितो सर की क्लास में क्या होता था कि कभी कभी उनके ना बैक टू बैक 2 लेक्चर्स लग जाते थे। तो क्या होता था कि सर थोड़ा सा मन नहीं कर रहा, सर कहते चलो कोई नहीं, सर ने सब टेबल हटवा दी, पूरे रूम को ड्रामा क्लब, सब ड्रामा करते थे हम, जिनको नहीं भी आता है, नहीं भी होता है, वी जस्ट मतलब उस क्लास लेक्चर के बीच में, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहा है, और उससे इतने लोगों की कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है ना, हमारे ही जानने में, हमारे दोस्तों में, इतनी सबकी ऐसे, जो बंदा ऐसे बैठा रहता था ना, वो ऐसे चलता है खुल के, है ना। तो है। हाँ, कि वो सब चीजें बहुत जरूरी थी, और वो सब चीजें बहुत याद भी रहेंगी यार उसमें। चल यार, अब इन बातों को रैप अप करते हैं, नहीं तो अपन नहीं रहा, पूरी रात निकल जाएगी, इन बेचारों को घर भी जाना होगा, और हमारी मेमोरीज भी कभी खत्म नहीं होंगी बोलते बोलते। चलो यार, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, दिस इज इट फॉर टुडे, ए कैट टॉक्स, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।